आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया विभव मापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा यदि विभव मापी के तार की लंबाई आधी कर दी जाए। तो देखो, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर चित्र है। हमें क्या है कि एक ज्ञात क्या है, हमारे पास विभव है। वी मान लिया कि ज्ञात विभव है। अब ये परिपथ में क्या करता है, इसको पूर्ण करता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एमीटर लगा हुआ है, एमीटर। फिर क्या किया कि इस एमीटर से और इस वोल्ट मीटर से मैंने एक यहाँ पर तार जोड़ दिया, जिसका यहाँ पर प्रतिरोध मान लिया कि आर है। आर क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध। तो इसमें धारा बहेगी, तो यहाँ पर आई धारा बह रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर धारा बह रही है। अब क्या होगा कि मैंने इसके ए सिरे पर, मान लिया कि ये हमारा ए सिरा है, इस पर मैंने एक तार जोड़ दिया। कोई हमें यहाँ पर विभव नापना है, तो यहाँ पर विभव मापी करता क्या है, विभव नापता है। ठीक है, तो हमारा अज्ञात ये सेल है, इसका विभव नापना है, इसे अज्ञात विभव ये नापना है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक मान लिया कि हमारे जो लंबाई है, इस पर इसको मैं देखो, यहाँ पर हमारे पास एक कुंजी है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ पर मैं खिसका सकता हूँ। तो अब होगा क्या कि मान लिया कि हमारे यहाँ पर आई धारा बह रही है इसमें, तो इसका कुछ भाग यहाँ पर भी बहने लग जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसका विभव ए से और बी बिंदु तक विभव हमारा समान नहीं है, तो इसमें भी धारा बहने लग जाएगी। तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, अगर एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस सेल का विभव और ये वाला विभव ये दोनों समान हो गए, तो इसमें धारा बहनी शुरू जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये स्थिति आती है, हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विक्षेप शून्य दिखाता है, गैल्वेनोमीटर। तो जब हमारा यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु का विभव बराबर हो जाता है किसके, सेल के, तो ए से और बी पर हमारा जो सेल का विभव है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के, सेल के विभव के। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये वाला तो हम ज्ञात कर सकते हैं, और ये हमारा सेल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आर प्रतिरोध है, एल लंबाई पर है। एक अंक लंबाई का प्रतिरोध मैंने निकाल लिया, आर बटा एल हो गया। मान लिया कि यहाँ से एक्स दूरी पर इसका जो विभव है, मतलब कि यहाँ पर विक्षेप शून्य आ रहा है। तो यहाँ से एक्स दूरी पर, ये हमारी क्या है, एक्स दूरी पर, तो इसका प्रतिरोध कितना हुआ, यहाँ पर कुल प्रतिरोध यहाँ पर x इंटू आर बटा एल, क्योंकि एक अंक लंबाई का प्रतिरोध हमें पता है, x लंबाई का कितना हो जाएगा, x इंटू आर इंटू एल। और यहाँ पर इसमें धारा कितनी बह रही है हमारी, देखो यहाँ पर विक्षेप अगर शून्य आ गया तो इसमें तो धारा बहनी जीरो हो जाएगी, और इस समय हमारा यहाँ पर क्या होगी, सारी सारी धारा इसी में बहेगी, तो आई धारा बह रही है यहाँ पर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारा सेल के विभव के बराबर, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया इसके बराबर, तो सेल के विभव के बराबर हो गया, तो विक्षेप शून्य आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से ए से बी में हमारा जो यहाँ पर विभव आया है वो हम निकाल लिया कैसे, x इंटू आर बटा एल इंटू आई से, और ये हमारा सेल के विभव के बराबर होना चाहिए, जो कि हम अज्ञात विभव है, जो हमें ज्ञात नहीं था पहले। अब हमारी यहाँ पर स्थिति क्या दे रखी है, देखो ये तो मैंने ज्ञात कर लिया हमारा विभव पहले के लिए, प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में, प्रारंभ में। लेकिन अब अचानक क्या होता है कि मैं इसे आधा कर देता हूँ, इस लंबाई को अगर आधा कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रतिरोध था वो कितना हो जाएगा, एक तरह से हमारा यहाँ पर प्रतिरोध, तो देखो यहाँ से और यहाँ तक हमारा कितना था, तार का आर था। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध है आर हो गया, आर बटा 2 हो गया, क्योंकि लंबाई मैंने आधी कर दी है। तो जब मैं इसे क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसकी लंबाई को आधी कर दी, तो ये हमारी x जो पहले यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर बीच में आ रही थी कहीं पर, अब क्या होगी कि यहाँ पर l लंबाई थी तो यहाँ पर x दिखा रहा था, x दिखा रहा था। अगर मैं l बटा 2 कर दूंगा तो ये भी तो x बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर x बटा 2 पर ही वो विक्षेप शून्य बता देगा, तो यहाँ पर x बटा 2 पर हमारा शून्य दिखा देगा। मतलब कि हमारी जो लंबाई थी पहले यहाँ पर l थी, तो x पर हमारा विक्षेप शून्य दिखा रहा था। अब l बटा 2 पर हमारा विक्षेप क्या बता रहा है, x बटा 2 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लंबाई को आधा किया तो हमारा जो विक्षेप है वो x बटा 2 पर आ गया, क्योंकि जो विभव है अब हमारा पूर्ण रूप से l बटा 2 पर हमारा वितरित है, पहले हमारा पूर्ण रूप से l लंबाई पर वितरित था। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा यदि विभव मापी के तार की लंबाई आधी कर दी जाए। तो शून्य विक्षेप क्या, आधा हो जाएगा, मतलब आधी लंबाई पर ही आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, शून्य विक्षेप की स्थिति आधी रह जाएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति आधी रह जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, विक्षेप की स्थिति आधी
रह जाएगी, आधी रह जाएगी। और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम उत्तर जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।